आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है बीए सेकेंड सेमेस्टर आपका इंग्लिश का है। इंग्लिश पोएट्री का पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका हुआ है माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर आप इस पेपर का भी आप आंसर की प्रोवाइड कीजिएगा। तो आज की क्लास में हम इसी की आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं, इंग्लिश पोएट्री की। इसलिए जो भी विद्यार्थी बीए सेकेंड सेमेस्टर आपका माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय का देख रहा हो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा दोस्तों पास, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की मिला ले। उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने % गोला जो है सही ओएमआर सीट पर भर के आए हुए हैं। अब हम पेपर की बात कर ले। पेपर आपका जो है 100 नंबर का इसमें जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आपके आए हुए थे। 100 इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे और पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आपका पूछा गया था। ठीक है, अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है ए है, आपका बुकलेट जो है बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी भी हो सकता है। बुकलेट चाहे आपका कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपके क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। केवल बुकलेट के कारण जो केवल क्वेश्चनों का स्थान केवल आपका चेंज है थोड़ा सा, इसलिए एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन जो आपको कर्म आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, चलेगा। बहुत ही तीव्र गति इसको सोल्व कराने का प्रयास करें आज की क्लास के माध्यम से। इसलिए जो भी विद्यार्थी माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय का देख रहा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। दोस्तों पास ग्रुप वगैरह में से सभी विद्यार्थी जो अपन आंसर की देखेंगे। ठीक है, अब मेरा बुकलेट जो है ए है। अब मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको देखना है कि किस नंबर पे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैच कर लो, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द लास्ट राइड टुगेदर, यानी जो है द लास्ट राइड टुगेदर जो है इस पोएम में, इस कविता में जो है इसकी विषय, इसकी थीम क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है। ठीक है, ये आपको बताना था। तो इसकी हम थीम की बात कर ले तो डिसअपॉइंटमेंट इन लव ये भी इसकी थीम है, और इनपरफेक्शन ये भी है, होप ये सभी जो इसकी थीम ही है। इसलिए जो भी विद्यार्थी इसमें का डी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, इसी के साथ में जो है हम इधर की भी क्वेश्चन सोल्व कराते चलेंगे, नहीं तो बाद में आने में जो है कठिनाई होगी। तो 5 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द लेक इल्स इन इनिस फ्री, यानी जो है द लेक इल्स ऑफ द इनी इनिस फ्री, ये जो पोएम है इसकी विषय थीम क्या है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की, तो इसकी थीम है टू एस्केप फ्रॉम द सिटी लाइफ, ये भी इसकी थीम है, और टू सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ द लेक इल्स। और तीसरा जो दिया हुआ है कि नॉन इन द अबव, या फिर लास्ट में फिर डी नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका 5 नंबर क्वेश्चन का जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि हु नो व्हाट इज फिट फॉर अस दिस लाइन जो है क्योर्स, यानी जो है जो आपकी लाइन दी हुई है, यानी कि हु नो व्हाट इज फिट फॉर अस, ये जो लाइन दी हुई है ये किस पोएम की है, किस आपके चैप्टर की दी हुई है। ठीक है, तो ये जो आपकी लाइन दी हुई है, जो पंक्ति आपकी दी हुई है, ये पंक्ति आपकी ली गई है द आपका लार्ट राइड टुगेदर से ली गई है। इसका जो दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी 10 इसमें का दूसरा ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर है कि द लॉन्गेस्ट पोएम इन द इंग्लिश लैंग्वेज रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, यानी जो है सबसे लॉन्ग, यानी लॉन्गेस्ट मतलब लंबी पोएम जो है इंग्लिश में जो है कह सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज में, ये जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है वो कौन सी है। ठीक है, तो आपकी जो पोएम है लॉस्ट रीडर है, इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा 6 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर की व्हाट पोइट बिलोंग टू द विक्टोरियन ईरा, यानी जो है कौन जो एक कवि है या फिर कह सकते हो पोइट है जो बिलोंग करती है विक्टोरियन एरा से। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो आपकी जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग है। इसका जो है तीसरा यानी चौथा ऑप्शन सही रहेगा, डी इसमें का एकदम विकल्प सही रहेगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग। अगला क्वेश्चन फिर इसी के सामने आपका 7 नंबर है कि व्हाट इज ए सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ द आपका फिलिप लार्किन, यानी जो है इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा। 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, चर्च। ठीक है, इसका बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 4 नंबर कि व्हेन डिड पीबी एड्स रिसीव द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर, यानी जो है पीबी एड्स को जो है नोबेल पुरस्कार जो है कब प्राप्त हुआ था। ठीक है, यदि हम 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो हुआ था आपका 1925 में। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा 1925 में। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर की हु रेड द होली सोनेट, यानी जो है होली सोनेट्स जो है ये पुस्तक जो है किसने लिखी थी। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो लिखी थी जॉन आपके डॉन ने लिखा था। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि आपका 9 नंबर क्वेश्चन की व्हेन वाज लाइरिकल बल्लाड पब्लिश, यानी जो है लाइरिकल बल्लाड, जो आपकी लाइरिकल बल्लाड जो है ये कब पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो पब्लिश हुई थी 1798 में। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा।
इसी के सामने आपका 13 नंबर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जो कि है कि व्हाट डज द पोएट डिजायर इन द पोएम ओड टू द नाइटिंगेल, यानी जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जो है कवि जो है क्या इच्छा करता है इस पोएम में, जो आपकी पोएम दी है ओड टू ए जो है नाइटिंगेल, इसमें जो है कवि क्या इच्छा करता है, ठीक है, ये आपको बताना था, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो वो करता इसकी आशा करता था कि आपका डिसॉल्व द वेरीनेस द फियर एंड द फ्रेट ऑफ ह्यूमन लाइक। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, जो भी विद्यार्थी इसमें पहला ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर की हु इंट्रोड्यूस आपका लाइरिक इन द इंग्लैंड, चूज द करेक्ट आंसर। आपको जो है इसमें तो सही आंसर आपको चूज करना है कि जो है लाइरिक इन द इंट्रोडक्शन, यानी कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन हु द इंट्रोडक्शन, आपको उसका परिचय देना है जो लाइरिकल इन द इंग्लैंड, ठीक है। तो उस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 10 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो राइट विकल्प रहेगा सर थॉमस आपका वाइट रहेगा, इसमें का रहेगा सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन भी आपका 14 नंबर है कि नेम द सी गुड मैंशनड इन द वर्ड इन टू मच विद अस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका लगेगा बी ऑप्शन प्रोटियस, इसका राइट विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 11 नंबर है कि व्हाट इज नॉट पोएटिक वर्क ऑफ द मैथ्यू एर्नोल्ड इन द फॉलोइंग, यानी मैथ्यू एर्नोल्ड का कौन सा जो है पोएटिक कार्य नहीं इसमें से है, ठीक है। तो 11 नंबर की तो हम बात कर ले, तो वैसे तो उनके कार्यों की बात करें तो स्कॉलर आपका जिस भी ये भी इसका कार्य है, रोबी चेबल ये भी है, डोवर बीच, ये सभी इसके कार्य हैं, लेकिन जो है इन द मेमोरियल इनका कोई भी कार्य नहीं, इसलिए इसमें का जो डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी के सामने आपका 15 नंबर भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ से कुछ जो है कविताएं दी हुई उसी की उसके जो है लेखक दिए हुए इनकी आपको मिलान जो है सही से करना था, ठीक है। तो इसकी हम बात कर ले आपके, तो पहला आपका इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि एडमंड स्पेंजर, ये किसकी रचना की थी, तो उन्होंने जो है आपके प्रोमेथियस आपका अनबॉन्ड की किया था, इस पहले का दूसरे में आएगा, ठीक है। फिर आपका बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बी का जो है इसमें का आएगा चौथे में। फिर आपका जॉन मिल्टन जो है इसका पहले में जाएगा, द पिलग्रिम चौथे का जो आएगा इसमें का तीसरे में रहेगा। इसलिए इसमें का एक हिसाब से देखा जाए तो पहला ऑप्शन एकदम सही है, जो विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, चलेगा, इसको भी हम देखेंगे, चलेगा, हाँ। ये इधर 12 नंबर क्वेश्चन भी छूटा जा रहा है, इसको भी देखेंगे कि टू होम हुज द पोएट एड्रेस इन द ओड टू द नाइटिंगेल्स, ठीक है। तो इसमें जो है आपको पोएट का एड्रेस आपको देखना है कि ओड टू नाइटिंगेल्स का, ठीक है। तो 12 नंबर की हम बात करें तो आपका बर्ड रहेगा, ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 16 नंबर की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नरेशन पोएम इज नॉट ए इपिक, यानी जो है कौन इसमें जो है आपको इपिक कह सकते हो। ये जो 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित जो है में से जो है नरेशन पोएम इज नॉट ए इपिक, ठीक है, नरेशन पोएम कौन सा इपिक नहीं है, ठीक है, आपको बताना है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा और रहेगा आपका डी द आपका रेफ ऑफ द लक, ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 20 नंबर इसी के सामने है कि लैम्बिक फूड हैज टू सिलेबल्स, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही रहेगा, वो रहेगा आपका बी नंबर क्वेश्चन की फर्स्ट द अनस्ट्रेस्ड सेकंड स्ट्रेस्ड, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 17 नंबर की हु फर्स्ट यूज्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोएट्री, ठीक है। तो यानी कौन था जो फर्स्ट बार जो है ब्लैंक वर्स जो है यूज किया था इंग्लिश पोएट्री में, ये आपको बताना था। तो 17 नंबर की हम बात करें तो आपकी जो थे क्रिस्टोफर आपका मर्लो थे, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन की विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, आपको जो है एक जो लाइन आपकी दी हुई है इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच आपको देखना है, ठीक है, आपको देखना है स्पीच, ठीक है। तो इसकी पहला जो दिया हुआ है इसमें की लाइन कि द वन यानी आई वंडर्ड लोनली एज द क्लाउड, यानी जो है इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है, आपको बताना था। तो 21 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसमें जो है इस्माइल है, ठीक है, उपमा अलंकार है, इसका जो है सिमिल इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है, यहाँ से लाइन दी हुई है, कुछ इसमें पोइट है उसकी कविताएं कुछ दी हुई हैं, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका पहला ऑप्शन जो दिया हुआ थॉमस नर्टन, तो इन्होंने किसकी रचना की है, ठीक है। तो इन्होंने जो है आपका गौर बॉर्डर्स की इसका पहले का चौथे में आएगा। फिर आपका दिया हुआ है कि मरलो का जो है एक हिसाब से देखा जाए तो तीसरे में जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हो कि जॉन मिल्टन,
तो जॉन मिल्टन का जो है पहले में जाएगा, पैरासाइट लास्ट में, फिर शेक्सपियर जो है आपका मैकबेथ में जाएगा। ठीक है, इस तरह से रहेगा। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। जो विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगाए हैं 18 नंबर में उनका नंबर मिल जाएगा। अगला फिर 22 नंबर इसी के सामने क्वेश्चन दिया कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड फॉलोइंग लाइन। एक आपकी लाइन दी, इसमें कौन से अलंकार आपको बताना है। तो डेड यानी बी नॉट प्राउड, थाउ सम हैव कॉल्ड थी, यानी जो है इसमें कौन सा अलंकार आपको बताना है। तो 22 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें आपका जो है एपोस्ट्रॉफी इसमें अलंकार है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। बी इसमें का राइट विकल्प रहेगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अगला फिर आपका दिया हुआ है जो कि है आपका चलेगा 19 नंबर क्वेश्चन। पहले देखेंगे कि अक्टामीटर कॉन्सिस्ट, यानी अक्टामीटर जो है कॉन्सिस्ट ऑफ, तो किसके लिए है। ठीक है, तो ये जो अक्टामीटर है ये आपके जो है 8 फीट क्या होता है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी इज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो जो है निगेटिव कैपेबिलिटी जो है इसको फर्स्ट बार किसने यूज किया था इस टर्म को। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसको जो है कीट्स ने किया था, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर है कि विलियम शेक्सपियर वाज बर्न ऑन, तो विलियम शेक्सपियर का जो है इनका जो है जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 24 नंबर क्वेश्चन की, तो इनका जन्म आपका हुआ था 23 अप्रैल 1564 में हुआ था। इसका जो दूसरा ऑप्शन लगाइएगा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर 28 नंबर इसी के सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ विलियम वर्थ, यानी वर्ड वर्थ, यानी जो है कौन सा विलियम वर्ड वर्थ का जो है कार्य नहीं इसमें से है। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसका एक हिसाब से देखा जाए तो आपका द लरिकर बल्लड ये भी इनका कार्य है, और ये भी लकी पोएम ये भी इसका है, और द प्रिलूड ये भी है। लेकिन जो है आपका लाइसाइडस जो है इसके दिया हुआ तीसरा ऑप्शन ये इसका कोई भी कार्य नहीं है, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर की विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द लाइन, इसमें आपको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है आपको बताना है। तो 1000 आई सा एट द ग्लैंस, इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो 25 नंबर के हम बात करें तो इसमें आपका जो है एक कौन सा इसमें का अलंकार है, तो इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। हाइपरबोला इसमें का अलंकार है, हाइपरबोल, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 29 नंबर है जो कि दिया कि दियर लाइन वन हुज नेम वाज राइट इन वाटर। ठीक है, तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा, यानी नेम ऑफ द पोएम हु वांटेड अबव द लाइन कॉन्सिस्ट ऑन हिज द टोम्बो स्टोन। तो 29 नंबर की तो हम बात कर ले तो इसमें का अगर राइट विकल्प रहेगा डी आप जॉन कीट्स, इसका जो विद्यार्थी लगाए इनको नंबर मिलेगा 29 में। अगला क्वेश्चन भी आपका 26 नंबर है, इसको भी देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक वाज रिटन इन द स्पेंसिरियन स्टेंजा। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा सी इसमें का द फेरी क्यून। ठीक है, इसमें का राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पहले इधर 27 नंबर हम देखेंगे, चलेगा 30 ही देखेंगे क्योंकि 27 में मैचिंग करना है, तो चलेगा 27 की हम बात करें पहले तो इसमें मैच करना आपको। ठीक है, तो किसकी कविताएं दी हुई, तो आपका टेंशन जो आपका दिया हुआ है टेनिसन, इनकी कौन सी रचना है। तो 27 नंबर की हम बात करें तो इनकी जो रचना है वो आपके पहले का पहले में ही रहेगा, फिर दूसरा जो दिया हुआ है ठीक है इसका तीसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा ये सॉरी पहले का पहले में रहेगा, दूसरे का तीसरे में आएगा, फिर जो आपका तीसरा दिया हुआ ऑप्शन तो तीसरे का सी दूसरे में जाएगा। ठीक है, सी का जो है दूसरे में जाएगा, और ये आपका लास्ट का जो चौथे का चौथे में ही रहेगा। तो इसमें का जो पहला ऑप्शन लगेगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी इसी के सामने 30 नंबर है कि हुज डज द पोएम आपका कंडेम इन द पोएम द वर्ड इज टू मच विद अस, तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा 30 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का रहेगा डी ऑप्शन सही है, सभी हैं उपरोक्त तो सभी इसमें का राइट विकल्प है, अब लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी 31 नंबर इसी के नीचे है कि हाउ मैनी स्टेंजा आर देयर इज एलेजी रिटन इन द कंट्री चर्च यार्ड। ठीक है, तो इसमें कितने स्टेंजा है। ठीक है, कंट्री चर्च यार्ड में ही आपको बताना था। 31 नंबर की हम बात करें तो इसका आप सी लगाइएगा 32 है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा 32 नंबर को। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो जो कि 32 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आपका ट्रांसनल आपका जो है पोइट, आपको ट्रांसनल जो है ट्रांसनल पोइट इसमें का कौन सा है आपको बताना है, निम्नलिखित में से ट्रांसनल पोइट इसमें का कौन सा है। तो 32 की हम बात करें तो इसमें का पहला लगाइएगा थॉमस ग्रे। देखिए इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी मुझे जो है
परेशानी होती है, ठीक है, आप मैनेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर है कि अलेक्जेंडर पोप बिलोंग टू, तो अलेक्जेंडर पोप जो है कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात करें 36 नंबर क्वेश्चन की, तो अब इसका लगेगा सी ऑप्शन, इसमें का अगस्तिन एज से, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ओड ऑन आपका सॉलिट्यूड, इसकी आपका ऑड ऑन द है सॉलिट्यूड की जो है थीम क्या है, इसकी विषय क्षेत्र वस्तु क्या है, ठीक है। तो 33 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसकी विषय जो क्षेत्र है वो है पीस एंड जो है कंटेनमेंट है, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर है फिर द रेप ऑफ द लक बाय एलेक्जेंडर पोप वाज पब्लिश, तो द रेप ऑफ द लक जो है ये एलेक्जेंडर के द्वारा जो है कब पब्लिश हुई थी, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये हुई थी 1712 से लेकर जो 1714 तक, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 34 नंबर है कि द पोएम ए आपका वैलिडिक्शन फॉर बिल्डिंग आपका मॉर्निंग हैज बीन एड्रेस टू, ठीक है। तो 34 नंबर की तो हम बात करें तो इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा डॉन्स वाइफ, पहला ऑप्शन राइट है। फिर अगला ऑप्शन आपका 38 नंबर की जॉन डॉन इज द रिगार्डेड एज द मेटाफिजिकल पोएट बिकॉज, तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा 38 नंबर की तो हम बात करें तो अब 38 नंबर का सी लगाइएगा कि ही हैज़ यूज फॉर आपका फाइस्ट कॉन्सिस्ट, ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, चलेगा 39 नंबर कि डॉन कंपेयर हिज लव विद, तो डॉन जो है किससे कंपेयर करता था लव की, ये आपको बताना है। तो 39 की हम बात करें तो ये आपकी जो है यानी ट्विन कंपेसेस से, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 35 नंबर कि हु सेड, यानी ये किसने कहा था कि डॉन इफेक्ट मेटाफिजिकल नॉट ओनली हिज द सेटायर्स बट इन हिज एमोरस वर्सेस, ठीक है। तो ये किसने कहा था ये आपको बताना था। तो ये जो है जॉन डेरिन आपका डेरिडन ने कहा था, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 40 नंबर कि जॉन आपका डोनी वाज बर्न, इसका जो है जन्म कम हुआ था जॉन डेनी का, ठीक है। तो इसका जन्म हुआ था आपका 1572 में, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज नॉट रिटन बाय द जॉन मिल्टन, तो ये जो है कौन इसमें से जो है मिल्टन ने नहीं लिखा है, ये आपको बताना है। तो 41 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा आपका ओथेलो, ये नहीं लिखा और सभी इनकी लिखी है। अगला क्वेश्चन भी आपका 45 नंबर है कि द मैटर स्पॉन्डी हैज टू सिलेबल, ठीक है, सिलेबल्स, तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा 45 नंबर क्वेश्चन का, तो आपका रहेगा इसमें का सी ऑप्शन सही, ठीक है, द फर्स्ट एंड सेकंड एंड स्ट्रेस, ठीक है, इसका सी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 42 नंबर की विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द फॉलोइंग लाइन, यानी लव इज नॉट टाइम ए फूल, तो एक जो है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है आपको बताना है। तो 42 नंबर की हम बात करें तो इसमें जो है आपका मेटाफर है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन का 46 नंबर कि देयर आर टू सिलेबल इन द मैटर इन विच द स्ट्रेस सिलेबल इज फॉलोड बाय द अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, ठीक है। तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा 46 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका पहला ऑप्शन लगेगा आपका ट्रोची, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा ट्रोची। अगला क्वेश्चन भी आपका 43 नंबर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैरिज इन द सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ एनी ट्रू माइंड, ठीक है, ये आपको बताना है। तो 43 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका आप लगाइएगा सी ऑप्शन यूनियन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन का 47 नंबर है कि हु आर द कंटेम्पोररी लिटरेरी फिगर ऑफ जो है टी एस इलेट, ठीक है। तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा, मैं थोड़ा इंग्लिश मुझे इसको ट्रांसलेट करने में थोड़ी मुझे परेशानी होती है, इसलिए मैं हिंदी इसका अनुवाद नहीं कर रहा हूँ, सीधे मैं आपको आंसर ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो कौन सा आपका रहेगा, और अब लगेगा इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा, यानी फिलिप लार्किन विद द वी बी किड्स इजरा पाउंड, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 44 नंबर की ए फिगर ऑफ स्पीच फियर द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंसेस इज द जम्बल्ड फॉर पोएटिक अफेक्ट इज कॉल्ड, तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा 44 नंबर क्वेश्चन का, तो इसमें आप लगेगा बी ऑप्शन सही रहेगा इन्वर्सन। फिर 48 नंबर क्वेश्चन देखिए व्हेन एंड द अनअसेंटेड सिलेबल इज द फॉलोड बाय द टू असेंटेड सिलेबल दैट इज कॉल्ड, ठीक है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आप लगाइएगा सी ऑप्शन आपका डेक्टाइलिक, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन फिर आपका 49 नंबर है कि एनापेस्ट इज ए
मटेरियल फूड कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो 49 नंबर की हम बात करें तो इसका बी लगेगा 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय द 1 स्ट्रेस, ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही है। फिर 53 नंबर क्वेश्चन इसी के सामने एक द सॉन्ग्स नरेटिंग एस टेल इज कॉल्ड, ठीक है। तो 53 नंबर का आप क्वेश्चन लगेगा, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा ए बल्लाड। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 54 नंबर की द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द ड्रामेटिक मांगेलो ए द विक्टोरियन एज वाज, तो कौन था, ठीक है। तो 54 नंबर क्वेश्चन कब लगेगा, इसमें का बी ऑप्शन से रहेगा रॉबर्ट ब्राउनिंग। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि शैली इज एडोनेस इज ए, तो ये कौन थी, ठीक है, शैली। तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा कौन सा रहेगा, अब लगेगा इसमें का 50 नंबर का बी ऑप्शन सही रहेगा इलेजी। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि ए पेयर ऑफ टू राइमिंग लाइन इन आइम्बिक पेंटामीटर इज कॉल्ड, तो ये इसकी बात करें 55 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें अब लगेगा पहला ऑप्शन सही रहेगा हेरोइक कॉपलेट। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि द राइम स्कीम आपका ए बी बी ए और सी डी ए, ये जो है और सी डी ए इज कॉल्ड, तो ये क्या है। तो 51 नंबर की हम बात करें तो ये जो है आपका कह सकते हो पेट्राक्सियन सोनेट है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 56 नंबर की हाउ मैनी लाइन आर द दियर इज द स्पेरेंशियल स्ट्रेंजा, ठीक है। स्पेरेंशियल स्ट्रेंजा में कितनी लाइनें हैं आपको बताना है, तो 56 नंबर क्वेश्चन करेगा बी ऑप्शन सही 9। अगला क्वेश्चन पे आपका देखिए कि ऑड वन इमोर्टली इज रिटन बाई, तो ऑड एंड इमोर्टली ये जो बुक है इसको किसने लिखा था आपको बताना है, तो 52 नंबर का बी ऑप्शन सही रहेगा वर्ड वर्थ ने लिखा था, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है वर्ड्स विदाउट राइम इज कॉल्ड, ठीक है। तो 57 नंबर का लगेगा सी ऑप्शन ब्लैंक वर्स। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 58 नंबर की नेम ऑफ द पोएट हु हैज एनी टेरजा राइम इज इन डिवाइन कॉमेडी, ठीक है। तो 58 नंबर की हम बात करें तो इसका अब लगेगा दांते, इसका बी ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन भी आपका 62 नंबर कि द ओल्ड नैरेटिव पोएम डाइट रिलेटिव द हेरोइक यानी हेरोइक एक्शन इन ए एलिवेटेड स्टाइल इज कॉल्ड, तो 62 नंबर की हम बात करें तो इसका लगेगा सी ऑप्शन ऑफ एन इपिक। अगला क्वेश्चन आपका सोनेट इलेजी और बल्लाड़ और लायरिक ईटीसी ये जो क्या है, ठीक है। तो इसकी हम बात कर ले, ये सब ये जो है ये क्या है, तो 59 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा ये सभी जो है ये पोइट्री हैं, टाइप ऑफ पोइट्री के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर की द नेम ऑफ राइटर हु रोट द थीम ऑफ द लव चीफली, ठीक है। आपको बताना है कि किसने लिखा था कि ऑन द थीम ऑफ लव चीफली, ठीक है। तो 63 नंबर की तो हम बात कर ले तो लिखा था आपके दौड़ ने लिखा था, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा 63 नंबर का। अगला ऑप्शन आपका 60 नंबर दिया हुआ है कि नेम ऑफ द पोएट हु इज़ द नो वाइस नेचर पोएट, ठीक है। तो कौन नेचर पोएट के नाम से जाना जाता था, तो 60 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा विलियम वर्ड्सवर्थ जाने जाते हैं, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन भी आपका 54 नंबर की एलिगोरियल पोएट्री यानी हैड इट्स ओरिजिन इन, तो 64 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो आपका इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा आपका बिब्लिकल आपका स्टोरेज, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 61 नंबर की कोली राइड्स एंशियंट मरीनर इज, ये क्या है, ठीक है। तो ये आपका जो दिया हुआ इसका सी ऑप्शन सही रहेगा बल्लाड़। फिर 65 नंबर क्वेश्चन के सामने कि द वे इन द विच ऑफ द वॉइस राइजेस एंड फॉल्स व्हाइल स्पीकिंग इज कॉल्ड, तो 65 नंबर क्वेश्चन का लगेगा बी ऑप्शन इनोनेशन, इसका सही रहेगा इंटोनेशन। अगला क्वेश्चन भी आपका 66 नंबर की फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, आपको इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच आपको देखना है। आई हियर्ड आपका मर्मोरिंग हाउंड ऑफ द फाइल्स इन द ब्रिज, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है, तो 66 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसमें जो है आपका आन ओमेटोपोइया है, इसमें का पहला ऑप्शन सही रहेगा, पहला ऑप्शन इसमें का राइट पे। अगला ऑप्शन आपका 70 नंबर है कि फाइंड आउट द आपका फिगरेटिव एलिमेंट इन द फॉलोइंग लाइन, ठीक है। तो मॉडर्न एंड एंटिक्यू इसमें कौन सा कह सकते हो फिगरेटिव एलिमेंट है, तो 70 नंबर की तो हम बात करें तो इस पर कब लगेगा ऑप्शन बी, ठीक है, जस्टा पोजिशन, इसका बी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन भी आपका 67 नंबर कि डिफरेंसेस बिटवीन द इमेजिनेशन एंड रियलिटी इज, तो ये क्या है,
तो 67 नंबर का रहेगा बी ऑप्शन सही रोमी। अगला क्वेश्चन पे आपका 71 नंबर है कि स्ट्रेट फोर्ड ऑन द एवन इन वर्क विल्स इन द प्लेसेस ऑफ द बर्थ। ठीक है, इस प्लेस पर किसका जन्म हुआ था आपको बताना था। 71 नंबर की हम बात करें तो ये हुआ था शेक्सपियर का, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 68 नंबर की हु फर्स्ट यूज हेरोपिक कॉपलेट इन द इंग्लिश पोएट्री। तो इंग्लिश पोएट्री में हेरोपिक कॉपलेट जो है प्रथम बार सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। तो 68 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये आपके किए थे, पहला नंबर से रहेगा जोफ्री कौचर ने। अगला क्वेश्चन भी आपका 72 नंबर शिक्षा में कि हो रेड द इपिक पैरासाइड लॉर्ड, यानी इपिक पैरासाइड लॉर्ड्स जो है किसने लिखा था। ठीक है, तो ये आपके लिखा था आपके मिल्टन ने लिखा था, मिल्टन ने, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपकी कि हाउ मैनी लाइन्स आर द दियर इन ओटावा रीमा। ठीक है, तो इसमें कितनी लाइन है ओटावा रीमा में आपको बताना है। तो 69 नंबर क्वेश्चन करेगा बी ऑप्शन सही 8 रहेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर की फैक्टर डेट द डिटरमाइन द टोन ऑफ द लिटरली टेक्स्ट आर। तो ये क्या है, तो अब 73 नंबर का डी लगाइएगा। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर और फिगर ऑफ स्पीच डिक्शन ये सभी, इसलिए डी सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर की टी.एस. आपका इलियोट वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन। तो इनको जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था टी.एस. इलियोट को। ठीक है, तो उस क्वेश्चन की बात करें 74 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का पहला ऑप्शन सही रहेगा 1948 में। इसी के सामने आपका 79 नंबर क्वेश्चन की नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना था कि बट पेशेंट टू प्रिवेंट डैट आपका मरमर सून रिप्लाइज। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसकी तो हम बात करें क्वेश्चंस की, तो इसमें आप सी लगाइएगा, पर्सनिफिकेशन इसमें है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका डिक्शन इज, तो डिक्शन क्या है। ठीक है, तो डिक्शन की बात करें 75 नंबर क्वेश्चन की, तो डिक्शन जो है ये आपका चॉइस ऑफ वर्ड है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 80 नंबर है कि अन हिज पोएम इलेजी रिटन इन द कंट्री चर्च एट द पोएट मोर्नस द डेड ऑफ। ठीक है, तो 80 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका राइट रहेगा बी ऑप्शन द विलेजर्स। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 76 नंबर की द वास्ट लैंड, ये जो है किसने पुस्तक लिखी थी। 76 नंबर क्वेश्चन की बात की तो ये लिखा था आपका टी.एस. इलियोट ने लिखा था, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 77 नंबर क्वेश्चन की द आर्ट ऑफ द स्पीकिंग और राइटिंग इफेक्टली इज कॉल्ड। तो ये क्या है, तो 77 नंबर की तो हम बात करें तो इसका आप लगेगा पहला ऑप्शन आपका रेटोरिक रहेगा। ठीक है, हेटोरिक रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर की हु डिड शेक्सपियर डेडिकेट हिज सोनेट्स। ठीक है, तो 81 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा डी। अब इसमें डी लगाइएगा, सभी हैं, डी सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 78 नंबर, द स्टडी ऑफ द मैटर एंड रैंथम ऑफ द पोएटिक वर्क्स इज कॉल्ड। तो 78 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा बी। ठीक है, आपका प्रोसोडी रहेगा। अगला क्वेश्चन पे 82 नंबर इसके सामने कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम इलेजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड। तो इसमें कौन सा विकल्प सही रहेगा 82 नंबर क्वेश्चन का, तो इसमें भी आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी है। द विलेजर आर पुअर दे हैव द नो टैलेंट, ये सभी इसलिए डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 83 नंबर की विलियम वर्थ वाट्स, इनका जो है जन्म कब हुआ था वर्ड वर्थ का। ठीक है, ये आपको बताना था। तो 83 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा आपका पहला 1770 में। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ इसी के सामने 88 नंबर कि हाउ मैनी लाइन्स डज द लाइरिका आपका लाइरिक हाउ डू आई लव थी आपका कॉन्सिस्ट। ठीक है, तो 88 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा सी 14 इसमें। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है द फ्रेश ए सॉर्डेड सून आपका सिग्निफाइस। ठीक है, तो 84 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा आप लगेगा इसमें का बी ऑप्शन मटेरियल गेन। अगला क्वेश्चन भी आपका 89 नंबर है 89 नंबर है कि द विक्टोरियन एज वाज द एज ऑफ, तो विक्टोरियन एज ये क्या कौन सी एज है। ठीक है, तो 89 नंबर की तो हम बात करें तो ये आप लगेगा इसमें का सी ऑप्शन स्पेक्टिज में रहेगा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला आप 85 नंबर की रॉबर्ट ब्राउनिंग इज नो एज द पोएट ऑफ, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है किस कवि के रूप में जाने जाते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा और रहेगा डी। अब लगेगा उपरोक्त सभी में विक्टोरियन एज लव ऑफ में सभी के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 90 नंबर की नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पेस यूज इन द फॉलोइंग लाइन। तो इसमें द पास्ट अवे इन स्लीप, ये जो इसमें कौन सा अलंकार है फिगर ऑफ स्पीच क्या इसमें आपको बताना था। तो इसमें की हम बात करें तो उसका जो है एरोफेनिच में है, इसमें दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 86 नंबर की हु वाज नॉट ए आपका
ऑरेरी व्हाइट वाज द रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो इसकी बात करें 86 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें आप लगेगा ऑप्शन सी ऑप्शन लगेगा अल्फ्रेड टेंसिन। अगला क्वेश्चन फिर आपका 91 नंबर इसी के सामने कि इन डोवर बीच मैथ्यू एर्नोल्ड रिमेंबर। तो ये जो है कह सकते हो मैथ्यू एर्नोल्ड का जो है डोवर बीच किसको याद था, ये किसकी, ठीक है। तो 91 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा आप लगेगा इसमें का पहला ऑप्शन जो फोसाइट, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन लगेगा 91 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन का दिया 87 नंबर कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द वेबी ईट्स। तो वेबी ईट्स का जो है फुल नाम क्या है, ये आपकी बात कर ले आपके 87 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें का आप लगेगा पहला ऑप्शन कि विलियम बार्टियर ईट्स, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन फिर आपका 92 की फाइंड आउट द पोएम डैट इज नॉट रिटन बाय किड्स, ठीक है। तो कौन सी इसमें की पोएम का कविता है जो कह सकते हो नहीं लिखा है किड्स ने, ठीक है। तो 92 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो आप सी लगेगा ओड टू द आपका वेस्ट वाइड, ठीक है। ये नहीं लिखी और सभी इनकी पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका 93 है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो इसकी स्कीम क्या है ऑन हिज ब्लाइंडनेस की, ये आपको बताना है। तो 93 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका दूसरा ऑप्शन लगेगा एकदम सही रहेगा। इसी के सामने 97 नंबर क्वेश्चन है कि आपको मैच करना है, ठीक है। इसमें कि कवि दी उनकी कविताएं हैं साथ में। तो 97 नंबर की हम बात करें तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो पहले का जो है चौथे में आएगा होमर में, फिर दिया हुआ है दूसरा जो है बी का जाएगा तीसरे में, ठीक है। फिर आपका दिया हुआ है सी का जो जाएगा दूसरे में रहेगा, दूसरे में, फिर लास्ट का जो पहले में जाएगा। तो इसका जो भी विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगाए हैं, बी वाला दूसरा ऑप्शन, तो उनको नंबर मिलेगा 97 में। फिर अगला ऑप्शन आपका 94 की द लाइरिक आपका ब्रेक 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 इज एड्रेस टू, ठीक है। तो इसमें 94 नंबर की हम बात करें तो इसका राइट विकल्प रहेगा बी, इसका लगेगा द आपका फिशरमैन बॉय। अगला क्वेश्चन भी आपका मैथ्यू आर्नल्ड इज नो वाइज। तो मैथ्यू आर्नल्ड जो है किसके लिए जाने जाते हैं, तो 98 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें आप पहला लगेगा आपका, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि टैनसेन वाज पोएट ऑफ। तो टैनसेन जो कैसे कवि थे, ठीक है। तो 95 की हम बात करें तो ये जो है आपके बैक्टोरियन एज के हैं, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका 99 है कि मेजर फॉर्म ऑफ द ऑड आर, ठीक है। तो इसका आपको सही आपको आउट फॉर्म में आपको लिखना है सही फॉर्म में, ठीक है, मेजर फॉर्म में। तो 99 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा पहला 1 2 4 करके। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि टैनसीन रेड द मेमोरियल इन द मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें 96 नंबर का कौन सा विकल्प सही रहेगा, वो रहेगा पहला आर्थ्यू हैनी आपका हेलाम। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर की चूज ऑफ द करेक्ट नो ऑन द सोनेट लेट मी नॉट टू माइरिश ऑफ ट्रू माइंड, ठीक है। तो इसमें का कौन सा रहेगा सही विकल्प 100 नंबर क्वेश्चन का, तो आप सी रहेगा 116, ठीक है। पूरा मैंने पेपर सोल्व करा दिया है। थोड़ा इंग्लिश में पढ़ने में मुझे परेशानी होती है, फिर कह सकते हो सही उच्चारण नहीं निकलता है, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। सभी मैंने सही आंसर प्रोवाइड कर दी है। यदि कोई भी पेपर अन्य आपको सॉल्व करवाना तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।